सिद्धानं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसावूनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैनेधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मंगलमांगल्यम् सर्वे कल्याणिकारकम् प्रधानम् सर्वे धर्माणाम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते निज दोष वश जड़े अथिर तन मेरा हूँ पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ अतएव तन बिन दशा में सुख पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने जय बोलिए श्री अव्ययवाद सुखमय अशरीरी सिद्ध भगवान की जय। 3 करोड़ मुनि महाराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी की अनुपम कृति रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से मृत्यु महोत्सव की तैयारी कैसे करें इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। दीर्घकालीन तैयारी जब से विवेक जागृत हुआ तब से प्रारंभ हो जाती है। उस पर अपनी समय सापेक्ष चर्चा होने के बाद में अब अति आसन तैयारी क्या करें, यानी कुछ ही दिनों के अंदर अपन संलेखना का नियम लेना चाह रहे हैं, तो उसकी तत्काल पूर्व क्या तैयारी करें, इस पर अपना विषय प्रारंभ हुआ है। तो वो कौन सा समय होगा, यानी यहाँ ज्योतिषियों के मुहूर्त काम नहीं आएंगे कि उनसे सुधवाएं, तो यहाँ तो क्या
अपने शरीर की स्थिति से निर्णय करना पड़ेगा कि किस दिन कब समाधि लेनी। तो उस शरीर की स्थिति क्या क्या, तो कल अपन ने इसके आधार से चर्चा की थी कि कोई ऐसा उपसर्ग आ गया हो कि जिसमें शरीर की स्थिति टिकनी संभव ना दिखे, भयंकर बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, कहीं रेल दुर्घटना में फंस गए, बस दुर्घटना में फंस गए, कहीं भी और भी इस तरह की जो दुष्काल आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, किन्हीं खोटी सम्मति में कहीं उलझ गए किसी नगर में और वहां कोई समस्या विकट ऐसी बन गई, कर्फ्यू में फंस गए, कोई भी ऐसी समस्या बने तो वो है संवेदना लेने का काल। और यदि ये सब नहीं हो तो कोई निष्प्रतिकार रोग आ गया हो, यानी ऐसी बीमारी कि शुद्ध सात्विक दवाइयों से किसी भी रूप में नष्ट होने वाली नहीं है। और आज के जमाने में तो ऐसी भी बीमारियां हैं कि वो हिंसक दवाइयों से भी नष्ट होने की रंचमात भी गारंटी नहीं। गारंटी क्या, बल्कि डॉक्टर ये कह देते कि सब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, ये तो ना इलाज बीमारी है। तो ऐसी कोई निष्प्रतिकार बीमारी आ जाए तो क्या करना कि उसमें फिर ये निर्णय करके इस शरीर तो हर कीमत पर छूटेगा। जब ये छूटना ही है तो इसके छूटने के पहले ही इसके प्रति का अपन राग क्यों तोड़ दें, यानी राग कर करके रो रो करके छोड़ेंगे तो भी छूटेगा। उस समता भाव पूर्वक राग छोड़ दिया तो भी छूटना है, यानी टिकना तो किसी कीमत पर नहीं है। अब बस इतना अंतर करना है कि यदि अपने राग से तोड़ लिया तो वर्तमान में भी आकुलता नहीं होगी, अनाकुल दशा यहाँ भी रहेगी, और जो भी कमाया है यहाँ संस्कार के रूप में, धार्मिक संस्कार के रूप में, वो अनुभव में भी चला जाएगा। और जिस संक्रोश परिणामों से छोड़ा तो भी छूटना तो है ही, और वर्तमान में भी आर्तरुद्ध ध्यान होगा और उसके फल में अगले भाव में भी नरक प्रेम की पक्की गारंटी, यानी दोनों भाव ही बिगड़ेंगे। बस इतना अंतर पड़ना है, यानी शरीर तो किसी कीमत पर टिकने वाला नहीं है। और मान लो इन सब परिस्थितियों की स्थिति नहीं बनी तो फिर अंत में बुढ़ापा, तो वो तो स्वयं में ही अपना एक ऐसा रोग कि जिसके ऊपर कोई इलाज नहीं, यानी बाकी लोगों को तो नाइलाज बीमारी कहते होंगे, पर बुढ़ापा तो अपने आप में ही ऐसा भयंकर रोग कि जिसके ऊपर वास्तव में ही कोई इलाज नहीं। किसी भी कीमत पर ना तो बुढ़ापा रोका जा सकता है और ना ही फिर बुढ़ापा आने के बाद में भी शरीर टिक जाए, ये कभी हो सकता। ये जो आजकल कहने लगे ना लोग कि ये दवा खाओ, ऐसा ऐसा खाओ तो बुढ़ापा रुक जाता है, बाल सफेद नहीं होंगे, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, क्या फर्क पड़ना। यानी कोई बाल सफेद होना ये थोड़ी बुढ़ापे का लक्षण है, कोई चेहरे पे झुर्रियां आ जाना, शरीर शिथिल हो जाना, ये थोड़ी बुढ़ापे का लक्षण है। यानी आप दवाइयों के माध्यम से इन सबको थोड़ा बहुत रोक भी लोगे, पर अंदर से जो वो उम्र के हिसाब से एक शक्ति क्षीण होगी, उसे रोकने की ताकत किसी की है क्या? तो क्यों नकली उपायों से परिपक्व उम्र होने के बाद में भी जवान दिखने का आकर्षण क्यों रखना? अशुद्ध औषधि खाना करके इस प्रदर्शन में दम क्या है? और वह सब प्रदर्शन करके क्या करना चाहते हो? बोलो क्या करना है? काले बाल रख के क्या करना है? बोलो, आज तो जाऊ रोग लगने लगा ना, सफेद बालों को काले करने के चक्कर में क्या क्या नहीं करने लगते, वो काय से रंग आना, दुनिया में कितने आइटम चल रहे, पर क्या करना क्या है? मान लो काले रहे आए तो उससे क्या उपलब्धि होने वाली? क्या चाहते क्या है अपन? क्यों करना चाहते काले बाल? सफेद हो तो क्या बुरा हो गया, बिगड़ क्या गया?
लगता तो कभी कभी ऐसा है, विचार करो तुम, कि इसका मतलब शरीर भले जर्जर हो गया हो पर विषय वासना नहीं टूटी। और ऐसा लगता है कि सफेद बाल होगा तो कौन बीछेगा अपने ऊपर। स्पष्ट बुढ़ापे का लक्षण दिख रहा तो काले रखो तो बीछे। विषय वासना जो अंदर में विद्यमान है उसका परिणाम है सफेद बालों को भी काले रखने का विचार। उसका ही परिणाम है कि शरीर शिथिल हो जाने पर भी उनको बुढ़ापे की स्थिति आ गई तो भी ऐसी दवाइयों का सेवन के जिससे चेहरे पर झुर्रियां ना दिखें, बुढ़ापे के लक्षण व्यक्त ना हो। तो क्यों व्यक्त नहीं माने देना चाहते? विषय वासना के कारण नहीं माने देना चाहते। और इतना जो विषयासक्त हो वह कभी समाधि की साधना कर सकता? इसलिए इन सबसे निवृत्ति को सबसे पहले चाहिए। और जो भी भौतिक संसाधन है, ये तो पहले भी अपन कह चुके हैं दीर्घ तैयारी में भी, तो उनकी ओर का तो आकर्षण सबसे पहले टूटना चाहिए। तो जो बुढ़ापा आया है उसमें अब कब साधना करें, यानी अत्यंत निकट काल की, तो उसकी अपन ने चर्चा की थी कि मानो लग रहा है कि जितने जो कुछ भी अपने पास साधन है जानकारी के, मान लो चाहे वो वैद्य हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे नैमित्तिक ज्ञानी हो, चाहे हस्तरेखा विद्य हो, जो भी हो, तो उनसे अपन ने एक सामान्य सा अनुमान उनके ज्ञान पर कर लिया कि जिस स्थिति में आज शरीर है लगभग 6-7 साल से ज्यादा टिकने वाला नहीं है। कभी कभी तो अपने को भी आभास हो जाता, कितने ऐसे लक्षण व्यक्त हो जाते कि लगता अब ज्यादा नहीं टिकेगा। तो उस स्थिति में संलेखना धारण करना, तो जिस दिन नियम लेना उसके पहले क्या तैयारी करें वो अपन चर्चा कर रहे थे। तो आचार्य ने यहाँ लिखा समंत सागर स्वामी ने 124वें श्लोक में कि सबसे पहला तो ये कर्तव्य कि जितनी जो कुछ भी जिम्मेदारियां सिर पर है उनसे मुक्त हो, तब संलेखना का संकल्प कर सकता, नियम ले सकता। अब क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती कि जो भी हो, पारिवारिक हो, रिश्तेदार की हो, व्यापार की हो, मिलने जुलने की हो, जो भी हो, संपूर्ण जिम्मेदारियों से बुद्धि पूर्वक निवृत्ति लेकर अपन काफी चर्चा इस पर कर चुके कि किसी भी प्रकार का न द्रव्यगत कोई काम करने का भाव आए, न क्षेत्र संबंधी, न काल संबंधी, न भाव संबंधी, यानी जो भी आकर्षण हो उसको पहले पूरा कर ले। आप किसी से मिलना चाहते संकल्प लेने के पहले मिल लो, यात्रा करना चाहते संकल्प लेने के पहले यात्रा कर लो, किसी विशिष्ट व्यक्ति से चर्चा वार्ता करना चाहते हो, प्रवचन आदि सुनना चाहते तो पहले कर दो। यानी जितने जो कुछ इस तरह की इच्छाएं हों उन सबसे पहले बुद्धि पूर्वक निवृत्ति लेकर के बाद में फिर संकल्प लेना। और इतना ही परिवार कुटुंब आदि जन जितने भी हैं उनसे भी जो भी लेन देन करना हो, यानी संकल्प लेने के बाद तो पूर्णतया संकल्प लेने के पहले भाव रखें कि संकल्प लेने के बाद में मात्र अभी यदि किसी को देखेंगे तो एक सहधर्मी के रूप में देखेंगे। यानी अब हम किसी को बेटा बहू के रूप में नहीं देखेंगे, अब किसी को बेटी दामाद के रूप में नहीं देखेंगे, अब किसी को नाते पोते के रूप में नहीं देखेंगे। तो जो भी देखना और उसके साथ लेन देन करना वो पहले, यानी वो एक दिन पहले निपटा लो, सबसे मिलकर के बुला करके जो भी लेना है, जो भी देना है, जो भी करना हो तो सब उसके पहले निपटा लिया जाए। और इसी प्रकार से जिनके साथ कभी कोई भूल चूक से भी शत्रुता का वातावरण बन गया हो, क्योंकि आखिर जिनके बीच में रहते हैं तो बातें बिगड़ भी तो जाती है ना। वो कहावत है ना कि जहाँ 10 बर्तन होते तो टकराती भी है, तो आवाज हो ही जाती है। तो ऐसे जब गृहस्थी के काम होंगे, व्यापार होने के काम होंगे तो कभी कभी बात बिगड़ भी सकती है।
और उसकी वजह से द्वेष का वातावरण भी बन सकता है, दुश्मनवाद भी हो सकता है, शत्रुता भी बढ़ सकती। तो जो भी ऐसे प्रसंग बने हों उनमें बुद्धिपूर्वक सोच करके कि कब किसके साथ कैसा प्रसंग बना और उसको बुलाकर, यदि अपने में क्षमता है तो जा करके, और क्षमता नहीं है तो उसको बुला करके और बराबर हाथ जोड़कर निवेदन करके कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर अब ये हम देश का संस्कार अगले भाव ले जाने के इच्छुक नहीं है, इसलिए इस भाव का लोन में सब यही खत्म करो। यानी जो भी रागात्मक संस्कार है वो भी यही छोड़ो, जो भी द्वेषात्मक संस्कार है वो भी यही छोड़ो। तो यदि लेन देन को लेकर के हुआ तो उसे ले दे करके, और बातों का हुआ तो क्षमा याचना करके कि अब हमसे आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी, पर जो गलती हो उसके लिए आप क्षमा करें। और क्षमा दे करके भी और क्षमा मांग करके भी, और यदि किसी चीज को लेने देने के कारण हो गया, मान लो आपने किसी की कोई चीज हड़प ली थी अथवा उसने ले ली थी, तो उसको लेकर के झगड़ा हुआ, तो भी जैसे बने तैसे लेन देन करके उससे निवृत्त होने का भाव अपना रहे। यहाँ तक की चर्चा तो अपनी कल की थी। अब इससे आगे कि संलेखना लेनी है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है निर्यापकाचार्य की। मुनिराजों के संदर्भ में तो भगवती आराधना में ऐसा लिखते हैं कि एक मुनिराज की समाधि कराने के लिए 48 निर्यापकाचार्य लगते, यानी अंतिम जीवन का समय और उसमें परिणाम विकल न हो, बहुत कठिन काम है, बहुत साधना की जरूरत है। बाहर का परिकर भी उस तरह का हो तब जैसे तैसे परिणाम स्तर रहे आवे तो रहे आवे, अन्यथा उसमें भी बिगड़ सकते। तो मुनिराजों के संदर्भ में लिखते कि एक मुनिराज की समाधि के लिए 48 निर्यापकाचार्य, और नियम सार में पद्मप्रमलधारी देव टीका में लिखते 42 तो होने चाहिए, 48 में तो नहीं मिले। और विस्तार में लिखते कि यदि मान लो कोई बहुत ही समस्या हो तो भी कम से कम एक की समाधि के लिए 2 तो होना चाहिए, 2 से कम तो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। मुनिराजों जैसा कितना उच्च व्यक्तित्व, कितना बेतवागी व्यक्तित्व, कितना वैरागी व्यक्तित्व, पूरे संसार शरीर भोगों से निवृत्ति वाला व्यक्तित्व, यानी सब तरह से वैराग्य पूर्ण जीवन, संयम पूर्ण जीवन, त्याग पूर्ण जीवन, और उनकी भी समाधि के लिए आचार्य देव लिखते हैं कि 2 से कम तो किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। यानी उत्कृष्ट तो 48, उससे भी कम हो तो 42, और नहीं मान लो कोई ऐसा प्रसंग बन जाए कि कदाचित नहीं मिल गए तो कम से कम 2 तो चाहिए, 2 से कम तो किसी कीमत पर ना हो। और सबके उनने काम का बंटवारा भी लिखा कि जो 48 रहेंगे ना तो वो क्या क्या काम करेंगे और वो स्थान कैसा होगा। तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, अहम भूमिका, वो तो इसकी कि जिनकी समाधि चल रही उनके आसपास इतने गंभीरतम प्रकृति वाले साधु रहे कि किसी भी प्रकार से जो छपक हैं, जो समाधि लेते ना उनका नाम पड़ता छपक, और जो वैयावृत्ति आदि करते उनके जिनकी देखरेख में लेते समाधि, उनको नाम मिलता है निर्यापकाचार्य। ये पहले इसलिए बता दिया कि बार बार परिभाषा नहीं बताऊंगी, अब सीधे सांकेतिक शब्दों को बताऊंगी। यानी जो समाधि लेता है, यानी संलेखना जिसने ग्रहण की है, उसका नाम तो होता छपक, और जो संलेखना करा रहे हैं, यानी जिनके सानिध्य में संलेखना हो रही, जो उनकी वैयावृत्ति करेंगे, जिनके देखरेख में संलेखना हो रही, उन्हें कहते हैं निर्यापकाचार्य। निर्यापक यानी निर्यापक तो आचार्य, तो संधि होगी तो निर्यापकाचार्य, निर्यापक आचार्य यानी विशिष्ट रूप से पालन करने वाले। व्यापक यानी होता पालन करने वाले, यानी विशेष रूप से पूर्ण रूप से।
यानी पूर्ण रूप से पालन करने वाले आचार्य निर्यातकाचार्य। तो उन आचार्य का मूल कर्तव्य क्या होता है कि जो भी छपक हैं उनके आसपास ऐसे गंभीर प्रकृति के आचार्य रहे, निर्यातकाचार्य रहे कि जिसके कारण उन छपक के मन में रंच मात्र भी संकलेश ना हो सके। यानी कब कौन सी बात कहनी, कब कौन सी बात नहीं कहनी, ये भी विवेक उन आचार्य को रखना पड़ता। क्योंकि यदि ये विवेक नहीं रखा और बिना समय विचार किए हुए बात कह दी और यहाँ छपक के मन में संकलेश हो गया तो पूरे जीवन भर की साधना पानी में चली जाएगी। तो इतना विवेक चाहिए। और ये सब पूरा है, विस्तार से आप पढ़ेंगे भगवती आराधना में तो बहुत दिया। यानी वो 48 मुंडा क्या क्या करते, तो उनके अलग अलग ग्रुप बन जाते, 4 ये काम करेंगे, 4 ये काम करेंगे, 4 ये काम करेंगे, ऐसे पूरे अलग अलग। और उनके आसपास के 6 यानी सब पूरा अलग अलग ग्रुप बन के अपने अपने काम में लगते। अन्य लोग मिलने जुलने ना आवे, देखने को नहीं आवे कि मुंडाज की समाधि हो रही हो। स्वाभाविक श्रावक को तो देखने का भाव जगेगा। तो श्रावक देखने आएगा और देखते समय, दर्शन करते समय जो उसने कुछ भी कह दिया और वो बात उनके कानों में पड़ गई, बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था बना के रखना कि छपक मुनिराज की स्थिति क्या चल रही है तो श्रावक को पूरी पता लगती रहेगी और उस सीमा के अंदर प्रवेश न कर पाए। अभी तो जब भगवती आराधना में पढ़ो ना तो लगता क्या हो रहा, मतलब क्या विधि थी और क्या कर रहे अपन, कितना प्रदर्शन, कितनी क्या क्या विसंगतियां, ऊपर बिगड़ जाए तो उसमें क्या। और क्यों नहीं हुआ ऐसा, तो बहुत सुंदर तर्क दिए कि उस अंतिम स्थिति में यदि किसी भी प्रकार का आकर्षण आ गया मन में तो वहीं जाके जन्म हो जाएगा। एक वो तो आपने सुनी होगी कि एक मुनिराज की समाधि मंदिर में चल रही थी और वहां कोई भोला जी 20 पंखे में चढ़ते हैं ना, तो कोई वो फल चढ़ा गया, वो ना डंगरा क्या बोलते, कोई नहीं, मतलब फल समझ लो आप, अपने तरबूज का कुछ भी ऐसा समझ लो, तो वो चढ़ा गया। वो खूब पका था, उसकी खूब सुगंध फैल गई थी, तो उसने चढ़ाया और वो सुगंध उन छपक मुनिराज की नाक से टकराई और उनको भाव आए कि अरे बहुत बढ़िया फल है, और इतने में यहाँ आयुर्वेद से खत्म हो गए। तो जाके उसी में कीड़े बन गए। जब उनका देहावसान हो गया तो जो निर्यातकाचार्य थे उनसे पूछा उन्होंने, मुझे बहुत बढ़िया समाधि चल रही थी, बहुत ही बढ़िया, तो पूछा सर इतनी बढ़िया समाधि हुई तो कौन सी गति में गई, तो मान जाएंगे क्या बताएं कौन सी गति में गए। तो जब बहुत आग्रह किया तो बोले इसमें चले गए हैं। ऐसा कैसे हुआ कि बदल गया परिणाम, यानी इतना सुगंध, इतनी सुगंध इसकी फैल गई थी तो वो सुगंध नाक से टकराई और एक क्षण को परिणाम रह रही, कितना बढ़िया था, कितनी बढ़िया सुगंध फैल रही। और इसी समय आयुर्वेद से पूरे हो गए, आयु बन गए उसमें। एक और असर आता है, अपने पुराणों में आता है, एक मुनिराज की साधना चल रही थी ये समाधि की, और कोई एक व्यक्ति बालों में सुगंध तेल डालकर के उनके दर्शन करने आ गया। वो सुगंध तेल की जो सुगंध थी वो उनकी नाक से टकराई, अरे कितना सुगंध तेल, और इतने में प्राणांत और जाके बालों में कीड़े बन गए। यानी उस अंतिम समय की स्थिति में कौन कौन सा प्रसंग उनके परिणामों को कैसे विचलित कर सकता है और उसकी सजा किस किस रूप में उन्हें भोगनी पड़ सकती,
तो इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है कि जिस समय उनकी स्थिति चल रही, अन्य कोई असंयमी जन तो उनके संपर्क में आएंगे ना। उस संयमी भी ऐसे वैसे नहीं है, 48 में से चाहे जिसको उनके पास रहने का नहीं मिलता अवसर, व्यवस्थित चुने हुए व्यक्ति कि जिनके संदर्भ में आचार्य को पक्का विश्वास हो कि इनकी प्रकृति बहुत गंभीरतम है, ये बोलेंगे नहीं तो बहुत चुन चुन करके कि किस समय कौन सा क्या बोलना, बर्ताव भी करेंगे तो किस समय क्या बर्ताव करना, यानी बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे। ऐसा जिनके संदर्भ में पक्का विश्वास होता है, उन मुनिराजों के नजदीक मात्र उन्हें रखते। ये सब क्यों बता रही कि जब एक मुनिराज जैसे वैरागी व्यक्तित्व के लिए भी अंतिम समय इतना संभालने योग्य होता है, तो अपन लोगों ने से बागी देशियों की तो क्या बात कहना। अपन लोग तो छोटी छोटी सी चीजों पे जीत जाते, तो ऐसे जीवों के लिए तो कितनी साधना चाहिए, यानी उन प्रसंगों से कितनी दूर रहना चाहिए, और ये तैयारी उस दिन के कुछ पहले करनी पड़ेगी। तो कैसे करें उस दिन के पहले? विधिवत ही अपनी जांच में, अपनी दृष्टि में रखें कि भाई ये हमें संदेश में करा सकते हैं, इनका स्वभाव गंभीर है, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं, मेरे प्रति स्नेह भी रखते हैं, तो यदि कभी गाफिल हुआ तो ये मुझे बचा लेंगे, ये संबोधन देंगे, और ये ऐसा वातावरण बना सकते। इनकी वाणी में इतनी दम है कि अगर इनने कहा देखो वहां नहीं जाना है तो ये मान भी लेंगे, क्योंकि योगी तो एक आवश्यक है ना। मान लो कोई ऐसा वैसा निर्यापकाचार्य बन गया और उसकी वाणी में दम ही नहीं, तो वो भले कहेंगे वहां अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, और फिर भी लोग क्यों कौन होते रोकने वाले, पता है हम कितने नजदीक के उनके, हम तो जाएंगे, और वो उनको धक्का देके घुस जाए अंदर। तो मतलब इतना पावरफुल भी चाहिए तो उसकी वाणी मतलब देखो पत्थर की लकीर है। यदि उसने कह दिया कि नहीं इस समय अंदर आपको नहीं जाना, तो इसका मतलब बस नहीं ही जाना, है ना। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की क्षमता ना हो किसी की, इतना पावरफुल चाहिए, और वो भी इतना गंभीरतम हो कि इतनी गंभीरता से कहे कि सामने वाला भी उतना अटैक करे कि हाँ वास्तव में इस समय जाने योग्य की स्थिति नहीं है, तो नहीं जाना, यानी मना कर रहे हैं तो कोई द्वेषवश नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है कि अपने थोड़े से राजदेश के कारण उनको भविष्य बिगड़ जाए, क्यों ऐसा काम करना। कहने उसके चेहरे पर भी वो भाव झलके कि हम कोई द्वेषवश तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे भी हितैषी हैं और उसके भी हितैषी हैं, इसलिए मना कर रहे। तो इस तरह का व्यक्तित्व चाहिए, और ये अपना अपना पहले से खोज के रखना पड़ेगा। ये एम टाइम पर नहीं मिलेगा कि आज हमें नियम लेना तो अब आज करेंगे, कौन कराएगा हमारी समाधि, कौन बनने को तैयार निर्यापकाचार्य के, ये नहीं। क्यों? उसमें अपने विचार मेल खाते हों, स्वभाव मेल खाता हो, सब चीजें तो मेल खानी चाहिए ना, क्योंकि थोड़ी सी भी विसंगति हुई तो कहीं भी बात टकरा सकते हैं, उससे परिणाम विचलित हो सकते हैं। तो ये इसके पहले काम करे, परस्पर में मिलजुल करके, जो दीर्घकालीन तैयारी में बात कही थी ना सहधर्मियों का संगठन, तो उस समय निर्णय करे कि हाँ इनका स्वभाव हमसे मेल खाता, इनका हमारे प्रति प्रेम भी है और हमारे संयम के प्रति आदर भी है। तो यदि कभी कोई प्रसंग बनेगा तो ये हमारे काम आ पाएंगे, और कैसी भी स्थिति बनेगी तो इस संयम का घात करने का किसी भी रूप में प्रयास नहीं करेंगे, यानी मोह में फंस करके अशुद्ध औषधि नहीं देंगे। ऐसा पक्का विश्वास हो जाए तब कहीं उस व्यक्ति को निर्यापक के रूप में चुनते हैं। और इसके साथ ही निर्यापक की क्या क्या विशेषताएं तो अपन बाद में करेंगे, आज नहीं, वो कल चर्चा करेंगे जब भी जैसा आएगा समय। अब तो दूसरी बात कि क्षेत्र का भी एक चुनाव चाहिए। सबसे बढ़िया तो ये है कि अपन घर में ही वैसा वातावरण बनाए,
यानी पहले से इस तरह का कमरा कि जहां ज्यादा शोरगुल नहीं हो, घर के अन्य व्यक्तियों का आना जाना नहीं हो, और हो घर में, यानी सुरक्षा की दृष्टि से हो अच्छा, और बाकी आना जाना ना हो ज्यादा। यानी ऐसा ना हो कि मेन गेट के पास में हो तो जो भी आए तो वहां पहले उसकी आवाज पहुंचे, बाद में आने, ऐसा ना हो घर की सीमा में, पर कुछ ऐसा हट करके कि आने जाने वालों की ज्यादा टकराहट वहां ना रहे, यानी कोई आसानी से वहां प्रवेश ना कर सके। जैसे होता है घर में मान लो सबसे पीछे, तो जो भी आता तो आगे पहले आता, और तो अलग से जाए तो सबसे पीछे कमरे में जाएगा, अन्यथा नहीं। और सबसे पीछे में भी ऐसा कि और पीछे की आवाज ना आवे कहीं, यानी ऐसा स्थान हो कि जहां अन्य आवाजों के लिए ज्यादा कोई अवसर ना हो, यानी एक प्रकार से एकांत स्थान हो, ज्यादा शोरगुल वाला स्थान ना हो। यदि पूरा पड़ोस में अथवा उन्हीं के बगल के अन्य कमरों में कोई भी शोरगुल हो रहा हो तो उसकी सीधी पहुंच उस कमरे में ना हो, इस तरह का कमरा हो। और यदि आपके पास नहीं है व्यवस्था तो बनवाने में वैसे सक्षम हो तो आप बनवा लीजिए अलग से, क्योंकि आपके काम आएगा, दूसरों को भी काम आएगा, वैसे भी तो साधना में काम आएगा ना। यानी जब तक समाधि नहीं हुई तब तक भी आपके स्वाध्याय के लिए, सामयिक के लिए, तत्व चिंतन मनन के लिए उपयोगी रहेगा। ये तो अपने भारत में ऐसी अभी पद्धति नहीं है। उसका कारण है कि यहाँ तो सामाजिक मंदिर होते हैं ना, तो जो भी अपने को करना होता है आराम से मंदिर में आके कर लेते। घर में व्यवस्था नहीं हो सामयिक स्वाध्याय करने की तो मंदिर में आके कर लेते हैं, पर विदेशों में ऐसे मंदिर तो है नहीं, तो आप प्रत्येक के घर में एक अलग से कमरा मिलेगा। ऐसा प्रत्येक के घर में थोड़ी सी भी धार्मिक रुचि होगी, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर, इतने भी, चाहे वो जैनेतर हो, यानी हिंदूवादी भी, तो हर एक के घर में एक ऐसा कमरा मिलेगा कि जो घर में होते हुए घर के वातावरण से पूरा अलग, और जिनको भी वो देवता मानता, उन देवता की फोटो वगैरह अथवा प्रतिष्ठित स्टेचू वगैरह और जो भी उनके शास्त्र वो शास्त्र वगैरह वहां रखे मिलेंगे। और 24 घंटे में से कुछ समय निकाल के उसमें वो बराबर जाएंगे और वहां अपनी जो भी उनकी पद्धति है, जिस धर्म के जो होंगे तो उस पद्धति के अनुसार अपनी धर्माराधना करेंगे। हर एक के घर में ये व्यवस्था